सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पिछले बार की तरह जैसा मेरा आग्रह था कि कम से कम अपने वार्ड में थोड़ी संख्या बढ़े, थोड़ा लोग जागरूक हों इस चीज़ के बारे में कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे योद्धाओं ने जो बलिदान दिया है कम से कम उसकी कदर करें। तो आज यह देखकर मुझे बड़ा गर्व और खुशी भी हो रही है कि हाँ, आज हमारे बीच में संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन थोड़ी बढ़ना और ज़्यादा बढ़ने में फ़र्क है। सभी को इस बारे में पता होना चाहिए कि हमने जो गुलामी झेली है, जो यातनाएं झेली हैं, हमारे घर से कई लोग रहे होंगे जिन्होंने देखा है, उन बुरे दिनों को देखा है। कई लोगों ने सुना भी होगा, हम लोगों ने घास की रोटियां खाई हैं, सुना होगा। हमारे पूर्वजों को जब जेलों में डाला गया तो कैसे उनको काट पीट कर हमारे परिवारों तक पहुंचाया गया, ये भी सब लोगों ने सुना होगा। कई लोग को तो अभी तक ये भी पता है, क्योंकि किताबों के कीड़े हैं हमको सिर्फ ये बताया कि 200 सालों की गुलामी रही है, लेकिन दुनिया को यही नहीं पता है 200 सालों की गुलामी नहीं है, ये 1200 साल की गुलामी है। दुनिया को ये तो याद रहा कि अंग्रेज आए और हम पे शासन करके चले गए, लेकिन दुनिया ये भूल गई कि यदि अंग्रेजों ने शासन किया तो शिवाजी लड़ किसके लिए रहे थे, महाराणा प्रताप लड़ किसके लिए रहे थे, 1200 ईस्वी में अपना चौहान लड़ किस लिए रहे थे, किस लिए लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे, हमारे स्वराज के लिए लड़ रहे थे। ये हमको पढ़ाया ही नहीं कि, और हम खुद भी आजकल के बच्चे सिर्फ जितना किताबों में है वही पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा किसी को ना तो रुचि है ना जागरूकता है कि हम पढ़ें इन चीज़ों को, समझें इन चीज़ों को कि ये चीज़ें विरासत में नहीं मिली है। क्यों? अभी हम लोग आराम से घूम पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं, तो सबको लग रहा है कि अरे वाह बड़ा अच्छा माहौल है। लेकिन जो यातनाएं हमारे सैनिकों ने देखी है, हमारे देश की पुराने लोगों ने देखी है, वो इतनी बुरी थी। ये हमें जानना ज़रूरी है कि क्या क्या कैसे कैसे किया है। जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, युद्ध और जीने के जो नियम है वो भी बदलते जा रहे हैं। पहले युद्ध होते थे आर्मियों से, टैंकों से, फिर युद्ध होने लगे काय से, एयरक्राफ्ट से, फाइटर प्लेन से, अब युद्ध हो रहे हैं ड्रोन से। वैसे ही अब हमको दुनिया पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, और कैसे करनी है, 5 तरीके अपनाने हमें, और मैं वो तरीके बताऊंगा आपको जो समाज में हो रहे हैं। पहला है सामाजिक समरसता। आजकल भैया हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम ये हैं, हम जाट हैं, दुनिया इसमें बट रही है और राजनीतिक पार्टियां इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। हम राजनीतिक पार्टियों के कहने पे टूटते चले जा रहे हैं, और हो क्या रहा है, समाज बटता चला जा रहा है। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो जमीन के लिए काम करते हैं, वो यूं ही आके नहीं कहते कि बटोगे तो कटोगे, उसका एक बहुत बहुत संगठनात्मक मतलब है, वो हमें समझना पड़ेगा। हम जातों में बटते चले जाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज आए या मुगल आए, हुआ क्या, हम जैसे ही लोग उनकी सेनाओं में थे, हम जैसे लोगों ने ही हमारे जैसे लोगों को मारा। जयचंद का नाम क्यों लिया जाता है, था तो हमारे भारत का, लेकिन साथ किसका दिया उसने, मुगलों का। ऐसे ही हमारे बीच में कई लोग ऐसे उपस्थित हैं जो हमारे को विरोध करने में लगे हैं। कैसे, समाज को तोड़ के। तो पहला है सामाजिक समरसता। हमें समाज में जुड़ के रहना है, ये नहीं देखना है कि ये ऊंच कि नीच, ये सवर्ण या पछड़, ये सब चीज़ें नहीं देखनी है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि ये भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ, सब भारतीय हैं। दूसरा है नागरिक शिष्टाचार। हमारे खुद के भी कुछ कर्तव्य हैं। यदि हम रोड पर चल रहे हैं और एक पत्थर पड़ा हुआ है तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि मेरे ही पैरों के लिए नहीं है, वो दूसरों के पैरों के लिए भी है, वो ना गिर जाए। हमें दूसरों का भी सोचकर चलना है। हम स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, पत्थर चला रहे हैं, क्या करते हैं, लाइटें खुली छोड़ दी। जब आप अपने घर की बिजली बचा सकते हो तो आप अपने स्कूलों की भी बिजली बचा सकते हो। यही चीज़ मार्केटों में भी है। कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी अपन ने, कुछ भी करने लग रहे हैं। अपन को नागरिक शिष्टाचार सीखना पड़ेगा कि प्रत्येक नागरिक के क्या दायित्व है जमाने के लिए, समाज के लिए। वो जागृति हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तीसरा है पर्यावरण। आजकल हम क्या कर रहे हैं, सरकार लगी हुई है पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो। हम क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। अपने कामों के लिए पेड़ को उचकाए जा रहे हैं। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हमने पर्यावरण बचा लिया, मतलब हमने देश बचा लिया, हमने अपनी संस्कृति बचा ली। पेड़ लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, हम तरीका बदल सकते हैं। जन्मदिन पर केक काटना जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आपका जन्मदिन आए, जाकर यदि आप एक पेड़ लगा लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पेड़ लगाना 100 जन्मों बराबर है। बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया घर को चमकाने में जितना पानी बर्बाद कर रही है,
ये मेरी बात याद रखिएगा, आज नहीं 50 साल बाद सही, पानी पर ऐसी लड़ाई होने वाली है ना, लोग खूनम खान कर देंगे। ये मेरी बात लिख के ले लीजिएगा, 50 साल बाद ये दिन जमाना आ जाएगा। और सरकार ने उसके लिए चीज़ें करनी चालू कर दी है। कुछ दिनों बाद हमारे घर पे मीटर लगेंगे, मीटर के हिसाब से पानी निकल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है कि पूरे जमाने में पानी नहीं है, पीने का पानी धरती पर सिर्फ 5 से 10% है। हमें उसको बचाना है, ये सड़कों पर बहाना नहीं है। घर धोने में, घर अलग तरीके की चीज़ों से ही बचाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी फैलाना है। वाटर हार्वेस्टिंग, अपनी कॉलोनी में ही सही 5% घरों में भी वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। 5% घरों में। हमारा ये एरिया पहले सूखा सरोवर के नाम से जाना जाता है। सूखा सरोवर इसलिए नहीं जाना जाता कि मन में आगे तो रख दिया। सूखा सरोवर इसलिए जाना जाता है कि यहाँ इस क्षेत्र में पानी नहीं है। जब गर्मियाँ आती हैं तो टैंकरों से पानी आता है। क्यों आता है? यदि हम वाटर हार्वेस्टिंग ही नहीं करवाएंगे तो क्यों हमारा कुछ होगा? हमको परेशान होना ही पड़ेगा ना फिर। और एक और उसमें आता है पर्यावरण में, वो है पॉलीथीन। हम हमारे घर में धुआंधार पॉलीथीन, कोई मतलब नहीं, दुकान पे जाएंगे, भैया अरे पॉलीथीन में, अरे भैया पॉलीथीन में, अरे सब्जी पॉलीथीन में दे दो। कितनी पॉलीथीन हम यूज़ करेंगे? वो ना डिकम्पोज हो रही है, ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? गाय के पेट में जा रही है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा हमारे पेट में भी जाना चालू हो जाएगा। पॉलीथीन अपने आप में एक बहुत बुरा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर में घुलता जा रहा है और हम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। यह हमें समझना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कुटुंब प्रबोधन। मैंने कवि की लाइन सुनी थी, भाइयों को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। अरे भाई से बड़ा मित्र होगा कौन? कौन होगा भाई से बड़ा मित्र? और हम क्या कर रहे हैं? भाइयों को गाली दे रहे हैं, भाइयों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाइयों में बंटवारे चल रहे हैं। अरे जब हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर के लोग तो आके हम पे शासन करेंगे ही ना। हम तो बने ही उस लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी वही है, दिल से सोचना ही नहीं। अरे भाई है छोटी मोटी चीज़, 500, 1000, लाख के लिए यार अपने भाइयों से क्यों लड़ें? अपन अपने परिवार से क्यों लड़ें? जुड़ के रहते हैं ना, यहाँ भी तो जुड़ के रह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मेरा अकेले का नहीं, आप सबका भी, आप सब लोग भी खड़े हुए ना। तो ऐसे ही अपन अपने परिवारों में जुड़ के रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। और आखिरी पॉइंट है स्वदेशी, जिससे हमें विदेशी ताकतें तोड़ रही हैं। वो अपने जितने भी उत्पाद हैं वो भारत में लाके छोड़ देती हैं, हम उन्हें खरीदते रहते हैं, मज़े से यूज़ करते हैं, और होता क्या है, वही देश हमको बाद में लाते मारते हैं, हमारे मिसाइलें छोड़ते हैं। हम अभी भी हमारे देश में चाइना का माल बहुत आ रहा है, हम लोग भर भर के यूज़ कर रहे हैं। हो क्या रहा है? अब वो हमारी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारे देश की एक शान है, उस पर डैम बनाकर हमारे पानी रोक रहा है। और करेगा क्या? बारिश आएगी वो पानी छोड़ देगा। क्या होगा? हमारे देश के नागरिक मरेंगे उससे। तो इससे अच्छा हम ऐसी चीज़ें ही ना करें कि कोई बाहर का देश हमको आंख दिखा पाए। हम अपनाएं स्वदेशी। सुबह उठते हैं, पहले क्या करते हैं? कोलगेट, बाहर की कंपनी का आइटम है। पतंजलि भी तो आता है, डाबर भी तो आता है। ऐसे ही साबुन यूज़ कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तानी यूनिलीवर के प्रोडक्ट है। कोई भी उठा के दे लो, कोई भी साबुन, सब हिंदुस्तानी यूनिलीवर के। हम क्यों अपने यहाँ का हमाम यूज़ नहीं कर सकते? हम क्यों हमारे यहाँ का डाबर यूज़ नहीं कर सकते? हिमालय यूज़ नहीं कर सकते? हमको हर चीज़ में स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी ही हमारे देश की ताकत बढ़ा सकता है। मोदी जी ऐसे ही परेशान नहीं हो रहे हैं, या कोई भी सरकारें आ रही हैं, उनका काम है नीति बना के छोड़ देना। वो एक एक के घर में जाके इन चीज़ों का पालन नहीं करवा सकती। हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ, हम स्वदेशी के, क्योंकि एक एक घर यदि स्वदेशी अपनाएगा तो उससे हमारा भारत मजबूत होगा। हमको हमारा नहीं सोचना है। अब वो ज़माना जा चुका है, हम वापस गुलामी की तरफ बढ़ना चालू हो चुके हैं। पूरी दुनिया में आँख घुमा के देख रही है। पहले वही अमेरिका था जो हमारा साथ देने की बात करता था, अब वही ट्रंप है जो हमारे 50% टैक्स ला के बैठ गया है, हमारे से वसूली कर रहा है। तो अब ये हमारी ताकत है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, हमें पूरी दुनिया को ताकत दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। और कब रहेंगे? जब समाज मजबूत होगा, समाज उन चीज़ों को अपनाएगा और समाज अपने मजबूती से देश के साथ खड़ा रहेगा। तो पहले खुद का मत सोचिए, पहले देश का सोचिए। भारत माता श्रेष्ठ है, भारत माता की शान ज़रूरी है, भारत माता की शान ज़रूरी है। और अपने देश को बचाने के लिए हम नागरिकों का कर्तव्य बहुत ज़रूरी है। यदि किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो, मेरा बिल्कुल मन नहीं है किसी का भी दिल तोड़ने के लिए, कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और हम ऐसे ही हर साल यहाँ जुड़ते रहें, संख्या ऐसे ही बढ़ते रहे, समाज ऐसे ही जुड़ता रहे, और हम मजबूती से देवान कॉलोनी नहीं, पूरे इटारसी शहर में वर्चस्व अपना कायम करें, ऐसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।